अस्सलामुअलैकुम। एपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं 10 मुहर्रम हराम के सिलसिले में मुल्क भर में शबिया अलम, ताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। 1400 बरस पहले आज पेशाए सानहे करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस अज़ा हो रही हैं और जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। करबला में 3 रोज़ की भूख और प्यास के बाद शहादत इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में न्याज और सबीलों का इंतज़ाम किया गया है। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं और 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस अपनी रवायती और कदीमी रास्तों से होता हुआ गामिशा करबला की जानिब गामसन है। मरकजी जुलूस से नमाज ज़ुहरैन अदा कर दी। इस वक्त जुलूस किस मकाम पर है और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है बताते चलें। मरकजी जुलूस से नमाज ज़ुहरैन अदा कर दी गई है। जुलूस से किस मकाम पर है और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इससे। कैसर बताइएगा क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल, जो 10 मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस है वो मोची गेट से बरामद किया गया था। वो अपने रवायती और कदीमी रास्तों से होता हुआ उसने अब से कुछ देर पहले जो है वो पानी वाला तालाब रंग महल का जो इलाका है वहाँ पर नमाज ज़ुहरैन अदा कर ली है। वहाँ से अब ये शालमी से होते हुए जो भाटी गेट है, भाटी गेट पर यहाँ पर मगरबैन अदा की जाएगी। उसके बाद जो जुलूस है ये गामेशा करबला में आकर इसका इख्तिताम पजीर होगा, जिसमें इस वक्त अज़ादारायन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त लाहौर पुलिस की जानिब से 12,000 के करीब जो अफसरान और पुलिस जवान जो है वो तैनात किए गए, जिसमें लेडी कांस्टेबलान भी जो हैं वो तैनात की गई हैं। और जो इस गामेशा करबला और इस सारे रूट के हवाले से जो सारा जुलूस जहाँ जहाँ से रूट के साथ साथ आ रहा है वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम इस तरह किए गए हैं कि 3 लेयर्स में सिक्योरिटी बनाई गई है, जिसमें फर्स्ट जो गेट के ऊपर लाहौर पुलिस के जवान खड़े हैं, उसके बाद वॉक थ्रू गेट लगाया गया है, वहाँ पर भी इन्हें चेक किया जाता है। उसके बाद अगर आप बात करें मेन जो एरिया है उस पर भी जो लेडी कांस्टेबलान और पुलिस अफसरान खड़े हैं, ताकि वहाँ पर भी मेटल डिटेक्टर से इन्हें चेक किया जा रहा है। अगर शहर की बात की जाए तो दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वहाँ पर अजाफी नफरी तैनात की गई है, ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। और जो दाखिली और खारजी चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पर जितने भी पुलिस अफसरान तैनात हैं उन्हें जो बॉडी वेयर कैमरास दिए गए हैं, ताकि कोई भी शख्स को चेक करते हैं तो उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो सके और वो जो वीडियो है वो सेफ सिटी तक पहुँच सके। अगर सेफ सिटी के हवाले से बात की जाए और उसके हवाले से जो इस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सेफ सिटी इस दफ़ा पहली दफ़ा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सिक्योरिटी कर रही है, क्योंकि सेफ सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कमांड दी हुई है कि जो हॉटस्पॉट्स एरियाज़ हैं उनको कवर कर रहे हैं, और जिन एरियाज़ के अंदर माजी में भी कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसा धक्कम पेल या कोई लड़ाई झगड़े के अनासर पाए जाते थे उन पॉइंट्स को ज़्यादा गहरी नज़र से देखा जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए स्ट्रीट के हवाले से तो डॉल्फिन, PRU और एलीट फोर्स के जवान जो हैं वो शहर भर में मौजूद हैं और गश्त जारी है, ताकि किसी किस्म की जो सूरत हाल है उस पर काबू पाया जा सके। ट्रैफिक के हवाले से अगर बात की जाए तो सिटी लाहौर अब्दुल रहीम शराजी की जानिब से भी जो इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए थे। 9वीं और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि शहर भर में भी जो ट्रैफिक की रवानी जो है वो यकीनी थी। आज भी जो ट्रैफिक की जो रवानी है वो यकीनी है, लेकिन जो ये रूट का सारा एरिया है जिसमें गामेशा करबला है, भाटी चौक है, कश्मीरी बाज़ार है, शालमी गेट है, उसके बाद यकी गेट है, लोहारी गेट है, उसके बाद पानी वाला तालाब है और मोची गेट, ये जो एरियाज़ हैं इन एरियाज़ के अंदर जो है वो इनको कॉर्डन ऑफ किया गया है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी दूसरा शहर है वो मुकम्मल तौर पर जो है रवा दवा है। अगर शहर भर में इस वक्त बात की जाए आज़ादारी जुलूस की तो 50 से ज़ायद आज़ादारी जुलूस हैं और 250 से ज़ायद जो मजालिस हैं जिसमें मर्द व ख़वातीन की मजालिस है, वहाँ पर भी लाहौर पुलिस की जानिब से जो पुलिस अफसरान और जवान तैनात किए गए। ओवरऑल अगर बात की जाए तो लाहौर पुलिस की जानिब से जो 12,000 के करीब जो पुलिस अफसरान और जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें 12 SPs हैं और 33 से ज़ायद DSPs हैं।
और पौने 200 के करीब यानी कि 275-80 के करीब SHOs हैं और उसके साथ साथ लेडी कांस्टेबलान भी हैं और उसके बाद एंटी रेड फोर्स की अगर बात की जाए तो एंटी रेड फोर्स के जवान भी जो हैं वो इन एरियाज़ में मौजूद हैं ताकि किसी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। तो अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये जो इस जुलूस है वो अपने रवायती और कदीमी रास्तों से होता हुआ अब से कुछ देर बाद जो भाटी चौक पहुँचेगा, जहाँ पर नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी। नमाज मगरिबैन अदा करने के बाद जुलूस फिर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ गामे शाह करबला पहुँचेगा, जहाँ पर इस जुलूस का इख्तिताम होगा। तो जो अज़ादारान हैं या जो इन मुंतज़मीन हैं, इंतज़ामिया है उनके मुताबिक मगरिब के बाद जो है वो यहाँ पर गामे शाह की करबला में अदायगी के बाद शाम को ये जुलूस इख्तिताम पसीर होगा। हमारे साथ मौजूद थे कैसर इफ्तिखार, शुक्रिया आपका। ज़ोम आसूर के मरकजी जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के साथ अज़ादारों की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से फील्ड अस्पताल कायम किए गए हैं, जबकि जुलूस के रास्तों पर मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे और मीठे पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा APN न्यूज़ अनवार अब्बासी से, जिस वक्त मरकजी जुलूस के रास्ते पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में योम अशूर का मर्जी जुलूस यहाँ अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मंजिल की जानब रवाना है। अब तक के किए गए सिक्योरिटी इंतजाम के बायस किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस बात साथ साथ चूँकि अज़ादारों के लिए जो जुलूस के शुरका हैं उनके लिए हुकूमत पंजाब की जानब से ठंडे मीठे पानी की मुख्तलिफ जगह पर सबीलें भी लगाई गई हैं। इसके अलावा फील्ड हॉस्पिटल्स भी कायम किए गए हैं। जो मुंतज़मीन उनसे हम बात करेंगे। सबीलों में हम लोग ये रूह अफ़ज़ा शरबत है इसके अंदर और जो ठंडे पानी की सबील है वो लगी हुई है इधर, ताकि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, जुलूस गुजर रहे हैं, उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। हुकूमत पंजाब की जानब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर ये सबीलें मुख्तलिफ रास्तों पर लगाई गई। आप देख सकते हैं कि ये जुलूस का मर्जी रास्ता है। कैमरा मैन अगर दिखा सकते हैं तो यहाँ इस रास्ते से गुजर कर जुलूस ने पहले परिंदा मार्केट और उसके अलावा इकबाल रोड से उड़ता हुआ फलसफा हसैनियत पर वहाँ पर उलमाए किराम दर्स देंगे और वहाँ सीना कोबी भी की जाएगी और वहाँ से फिर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ ये जुलूस अपने मंजिल की जानब गामजान होगा और बन्नी पे जाकर ये रात के इख्तिताम पजीर होगा। मुल्तान में ज़ोम आसूर के मौका पर 250 मन वज़नी हलीम की रेक की तैयारी जारी है। मुख्तलिफ लाज़मात से तैयार की जाने वाली हलीम की तैयारी में 20 से 25 बावजू अफराद हिस्सा ले रहे हैं, जिसे तैयारी के बाद हज़ारों अकीदतमंदों में तकसीम किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से नुमाइंदा APN न्यूज़ दिलज़ेब आकाश। आज बिल्कुल बात की जाए तो मुल्तान में भी जो है वो न्याज और लंगर का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं आस्थान फरीदिया मुमताज़ाबाद में और यहाँ पर भी जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी 250 मन हलीम जो है वो तैयार की जा रही है। इस हलीम की देख को तैयार करने में कितना टाइम दरकार होता है और इसे कितने लोगों में तकसीम किया जाएगा, मुंतज़मीन हमारे यहाँ मौजूद है। ऐसे बताइएगा 250 मन हलीम की देख जो तैयार कर रहे हैं ये कितना लोगों में तकसीम होगी और इसमें क्या क्या अलवात? योम आसूर के मौके पर हर साल आप सबको मालूम है कि आस्थान फरीदिया पर हलीम की देख का एहतमाम किया जाता है। जब हमने ये सिलसिला शुरू किया था 50 मन से शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 250 मन तक हम ये जा पहुँचे। और इस आज जो देख बन रही है इसमें हमने 500 किलो इसमें चने की दाल डाली है, 200 किलो इसमें मसूर की दाल है, 200 किलो इसमें जौ है, 200 किलो इसमें गंदम है और 20 मन से ज़ायद इसमें गोश्त का इस्तेमाल किया गया। बाकी मसाला जात डाले हैं ताकि इसका टेस्ट ज़्यादा मज़ेदार बन सके। जब ये तैयार होगी तो तकरीबन 40,000 से 50,000 के दरमियान लोगों में तकसीम की जाएगी। तो तकरीबन 10 से 12 घंटे इसको लगते हैं तैयार होने में। तो जैसे कि आपने की बात सुनी कि इसको जो है वो 40 से 45,000 लोगों में जो है वो तकसीम किया जाएगा और इस वक्त इसका तरीका अमल जारी है। इसको जो है 15 से 20 लोग जो इसको तैयार कर रहे हैं और इस वक्त भी इसकी तैयारी का अमल जो है वो जोरों शोर से जारी है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जो आएंगे और इस लंगर से जो है मुस्तफीद होंगे। जी कराची में अमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम नमाज ज़ुहरैन अदा कर दी गई है। नमाज अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी के ज़ेर इक़्तिदार पढ़ाई गई। अमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम नमाज दौरान मरकज़ी जुलूस बरामद कर ली गई। गर्मी की शिद्दत से बचाव के लिए हीट स्ट्रोक कैंप और सबीलें लगाई जा चुकी हैं। इस मौका पर उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी की गई है। ज़ोम आसूर का मरकज़ी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस की सिक्योरिटी पर 6,000 से ज़ायद कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात हैं। मुख्तलिफ मशरूबात और ठंडे पानी की सबीलों का भी अहतमाम किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा APN न्यूज़ सैयद अली हसन से।
जी बिल्कुल, 10 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस इस वक्त अपने रिवायती रास्तों पर गामज़न है। जुलूस का आगाज़ नश्तर पार्क से हुआ था, वहाँ से नुमाइश चौरंगी से एम एच जिना रोड से होते हुए डीगल चौक पहुँचा है, जहाँ पर जुलूस में जो शामिल शुरका हैं इनकी जानिब से नमाज ज़ोहरैन अदा की गई है और उसके बाद जुलूस जो है वो दोबारा से अपने रिवायती रास्तों पर गामज़न हो चुका है। इस वक्त जो जुलूस है वो डीगल चौक से होता हुआ एम एच जिना रोड की तरफ जा रहा है और एम एच जिना रोड से होता हुआ जामा क्लॉथ मार्केट पहुंचेगा। उसके बाद लाइट हाउस से होता हुआ बोल्टन मार्केट से होता हुआ जुलूस जो है वो खारा दर में वाक़ हुसैनिया इमाम बारगाह पर पहुंचेगा और वहाँ पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 6000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ मशरूबात और ठंडे पानी की सबीलों का एहतमाम भी किया गया है, जबकि मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स भी बनाए गए हैं। जुलूस की हम बात करें तो जुलूस जो है वो इस वक्त जो है अपने रिवायती रास्तों पर गामज़न है। जुलूस खारा दर में वाक़ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जी।